अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 20 मैथ क्लास 9 यूनिट 2 लोगरिथम्स लेके आया हूँ। और आज की क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने यूज लॉग टेबल फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर s इज इक्वल टू 4 बाई आर स्क्र इफ r इज इक्वल टू 0.72 एम पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमें जो है ना क्वेश्चन दिया हुआ, हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। फार्मूला भी हमें दिया हुआ है और उसका जो है ना डाटा भी हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्केयर, 4 इंटू पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22 डिवाइडेड बाई 7, आर की वैल्यू भी हमें दी हुई है 0.72 होल स्केयर। अब यहाँ से देखें 4 इंटू 22 डिवाइड बाई 7। अब 0.7 का जब हम स्केयर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.72 का जब स्केयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5184। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका स्केयर आ गया। अब चूंकि इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लेके आएंगे, 4 इंटू 22 इंटू 0.5184 डिवाइडेड बाई 7। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेना है, क्योंकि इसने मेंशन किया हुआ लॉग को इस्तेमाल करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लॉग एस इज इक्वल टू लॉग 4 इंटू 22 इंटू 0.5184 डिवाइडेड बाय 7। अब लॉग इस पर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, ये सारी मल्टीप्लाई होने वाली टर्म्स हैं। मल्टीप्लाई होने वाली टर्म्स हमारे पास प्लस में जाएंगी और ये जो डिवाइड वाली टर्म है ये माइनस में जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, log 4 प्लस log 22 प्लस log 0.5184 माइनस log 7। तो ये जो है ना हमारे पास जो मल्टीप्लाई होने वाली टर्म थी वो सब किस में चली गई, प्लस के अंदर, और माइनस वाली टर्म डिवाइड वाली टर्म हमारे पास माइनस में चली गई। log 4 हमारे पास है, log 4 की हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 0.6020, और log 22 की हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.3424, और log 0.5184 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -0.2853, और log 7 की हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.8450। अब इन वैल्यूज को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर इसका आ रहा है वो है 0.8141। अब हमने चूंकि ज़ाहिर है हमने क्या निकालना है, एस निकालना है। तो लॉग इसके साथ है, लॉग को काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे भी इंटी लॉग लें, राइट साइड पे भी इंटी लॉग लेंगे। तो इंटी लॉग का ये फ़ायदा होगा, लॉग और इंटी लॉग आपस में कट जाएगा तो हमारे पास एस की वैल्यू निकल आएगी 0.8141। तो ये लॉग और इंटी लॉग कट गया, एस की वैल्यू हमारे पास, इसका इंटी लॉग लें तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 6.51, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ लॉग टेबल फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द वॉल्यूम। बिल्कुल ये भी ऐसे ही है, इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें फार्मूला दिया हुआ है, वैल्यूज़ भी गिवन है। v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्र एच। तो ये हमें जो है ना ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमने क्या करनी है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22 डिवाइड बाई 7, आर की वैल्यू दी हुई है 3.5, इसका स्केयर है, और एच की वैल्यू हमें दी हुई है 4.6। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी, 22 मल्टीप्लाई बाई ये 3.5 का जब हम क्या करेंगे, स्केयर करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 12.25, और 4.6 ऐसे आ गया डिवाइडेड बाई 7 3 21। ये हमारे पास क्या आ गया इसका, यानी ये वॉल्यूम आ गया। अब हमने इस पर क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लें। लॉग v इक्वल्स टू log 22 मल्टीप्लाई बाय 12.25 मल्टीप्लाई बाय 4.6 डिवाइडेड बाय
21। तो अब चूँकि ज़ाहिर है मल्टीप्लाई होने वाली टर्म्स जो है ना लॉग के अंदर प्लस में चली जाती है, डिवाइड होने वाली टर्म माइनस में जाती हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, log 22 प्लस log 12.25 प्लस log 4.6 माइनस log 21। अब जो log 22 हमारे पास है ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.3424 और log 12.25 हमारे पास 1.0881 और log 4.6 हमारे पास आ जाएगा 0.6627 और log 21 हमारे पास आ जाएगा 1.3222। अब इसको सिंप्लीफाइड वैल्यूज़ को करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.7711 और ये हमारे पास क्या आ गया, log भी आ गया। अब हमने चूँकि v निकालना है, log को काटना है, एंटी log लेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एंटी log लेंगे, एंटी log ऑफ log v इक्वल्स टू एंटी log ऑफ 1.7711। इसका एंटी log लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 59.03, यानी ये log और एंटी log कट गया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 59.03। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज नाउ log टेबल टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन द सोल्यूशन हुज pH वैल्यू इज 10.5 और pH का फार्मूला में ये दिया हुआ है। हमने क्या करना है, इसमें भी जो है ना log टेबल को यूज़ करते हुए हमने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो pH हमारे पास किसके इक्वल है, नेगेटिव log ऑफ H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, ये बेस log की 10 है यहाँ, और यहाँ से हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास इसको हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे, pH प्लस log H प्लस कंसंट्रेशन टू द बेस 10। अब राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि हम राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे लेके आए। अब pH को राइट साइड पे लेके जाएं, log H प्लस टू द बेस 10 इक्वल्स टू ये हमारे पास pH इधर लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएंगे, क्या हो जाएगी माइनस pH। अब चूँकि हमें pH की वैल्यू दी हुई है, pH हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो कितना है 10.5। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, log H प्लस टू द बेस 10 इक्वल्स टू माइनस 10.5, क्योंकि pH की वैल्यू ये हमें दी हुई है। अब हमने क्या करना है, log को काटना है, log को काटने के लिए क्या करेंगे, एंटी log लेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंटी log ऑफ log H प्लस टू द बेस 10 इक्वल्स टू एंटी log ऑफ माइनस 10.5। अब ये log और एंटी log आपस में कट जाएगा, H प्लस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसका एंटी log जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.16 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -11। तो ये कंसंट्रेशन है, तो साथ हम क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट भी लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इंटेंसिटी लेवल इज प्रोड्यूस बाय एयर फोन दैट क्रिएट्स एन इंटेंसिटी ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग log टेबल। यानी ये हमें जो है ना, अब यहाँ देखिए हमें जो चीज़ दी हुई है, इंटेंसिटी हमें दी हुई है 8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -2 W बाई एम स्क्वायर। ऐसे ही जो है ना, जो हमारे पास आइडियल होती है यानी आई नॉट फैंटेस्ट आइडियल जो साउंड होती है, उसकी इंटेंसिटी हमारे पास कितनी होती है, 10 रेज़ टू द पावर -12 W बाई एम स्क्वायर। अब इंटेंसिटी लेवल जो है, इसका फार्मूला हमारे पास है, इंटेंसिटी लेवल इक्वल्स टू 10 log I डिवाइडेड बाई आई नॉट dB, यानी ये डेसिबल इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ से देखें 10 log I हमारे पास क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -2, आई नॉट हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर -12 है dB।
तो यहाँ से देखें, क्योंकि हमने इस पे जो है ना लॉग वाले फार्मूले अप्लाई करने हैं, तो मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ें हमारे पास किस में चली जाएंगी, प्लस में, डिवाइड वाली माइनस में जाएंगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log 8 प्लस log 10 पावर -2 माइनस log 10 पावर -12 dB। तो यहाँ से देखें, ये हमारे पास जो इसका सिनेरियो बन रहा है, यहाँ से हमारे पास ये log 8 हमारे पास है 0.log 8 की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो है 0.9030। अब यहाँ से देखें, ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, प्लस माइनस -2 log 10 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 12 log 10 dB। और यहाँ से अब मज़ीद इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं। 0.9030, यहाँ से log 10 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, ऐसे 12 इंटू log 10 की वैल्यू 1 dB। और अब इन वैल्यूज़ को क्या करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, -2 प्लस 12 dB। अब इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 10 इंटू 10.9। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आ रहा है 10109। अब चूँकि ये इंटेंसिटी है तो ये भी किस में होगी, डेसिबल में होगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा इसका, जो हमने फाइंड करना था 109 dB।